Hello everyone, my name is Nihal Ansari and I am here software trainer at Vcare Technical Institute, Lakshminagar. Today I am going to teach you about conditional statements in C. So in previous classes we have finished introduction and fundamentals related to C like variables, operators. So let's move ahead and focus on conditional statements in C. So there are four types of conditional statements: if statement, if else statement, if else, if leather, switch case. Now one by one, we would talk about all these conditional statements in C programming. So first start with if statement. So basically, if statement is used to check some given condition, and in this condition they perform some operation by the validity of our conditions. So this is how a if statement is used. Now moving forward, so basically, the syntax related to if statement is first we have to write if, then we have to write expression. What is the expression? What is the condition? So that the statement can be valid, and then we have to start bracket, and then the body of if expression, whatever the code have to be executed, should be written down inside the if expression, and then the bracket become closed. So here is a flow chart of if statement. If statement have some like condition. So whether if conditions become true, then the if code become executed and we have to end the program after if. However, if that condition become false, then we have to move ahead and skip to the end of the program without executing if. तो अगर कंडीशन हमने डाली और यहाँ पे ट्रू कंडीशन शो हुआ, तभी इफ कोड एग्जीक्यूट होगा और एंड करेंगे प्रोग्राम को। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो बिना इफ की जो कंडीशन एक्सप्रेशन था उसे एग्जीक्यूट किए बिना हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। सो ये फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक सैंपल एग्जांपल से एक प्रोग्राम समझते हैं। यहाँ पर एक नंबर हमें दिया हुआ है, तो वो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। सो हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ कंपाइलर जो मैं अब तक यूज कर रहा हूँ डी वी सी प्लस प्लस यही यूज करते हैं। सो इंक्लूड जो भी सिंटेक्स होता है इसका प्रॉपर से हम एक सिंटेक्स लिखते हैं। stdio फाइल इंक्लूड करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने मेन प्रोग्राम की तरफ। stdio फाइल से हमारा इनपुट आउटपुट या मेन प्रोग्राम रन करेगा। उसमें सारी लाइब्रेरीज इंक्लूडेड है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं int main, and now we have to declare a integer num is equals to 0, जिसे हम प्रूव करेंगे कि वेदर वो इवन है या ऑड है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं और हम यहाँ पे आउटपुट शो करते हैं जिसमें हम एंटर अ नंबर, जो भी सिंटेक्स है वो हमको फॉलो करना है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्कैनफ यूज करते हैं। मैंने बताया था ये इनपुट के लिए होता है स्कैनफ, और इसे परसेंटेज डी जो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसे हम डिक्लेयर करते हैं परसेंटेज डी। एंड उसके जो ऊपर हमने नंबर डिक्लेयर किया था इंटीजर टाइप का, उसमें हम उसके एड्रेस में हम सेव कराते हैं थ्रू एंड नेम। एंड अब हम कंडीशंस आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए नया होगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं बनाया है। ऊपर वाला तो हम पहले भी लिख रहे थे। सो यहाँ पे चेक करते हैं कि नम वेदर नम परसेंटेज, मैंने आपको बताया था ये मॉड्यूली होता है और ये रिमाइंडर देता है। सो इफ नम परसेंटेज टू मीन्स कि दो से डिवाइड, किसी भी नंबर जो यूजर ने दिया है उसको दो से डिवाइड करने पर क्या उसका रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, तभी तो हम इवन और ऑड की कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो हम कहेंगे प्रिंट करेंगे द परसेंटेज डी इज इवन नंबर, और उसके बाद हम एनयूएम करेंगे जो हमने ऊपर वेरिएबल सेलेक्ट किया था।
अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इफ स्टेटमेंट खत्म हो गया, हमें प्रोग्राम को खत्म करना है जो अब तक करते आए थे, रिटर्न 0 फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सेव करना पड़ेगा और हम इस फाइल को रन करते हैं। हमारा एक मिस्टेक आया है, मैंने कहा था सिंटेक्स को प्रॉपर इंक्लूड करना होगा। नाउ हम करते हैं, सिंटेक्स शुड बी प्रॉपर। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या सिंटेक्स आता है, क्या आउटपुट निकलता है हमारे प्रोग्राम का। हमने यहाँ पे नंबर डालना है और हमने 4 जो इवन नंबर होता है हमें चेक करना है, तो आ गया प्रोग्राम में रिजल्ट दैट 4 इज इवन नंबर। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं इफ एल्स की तरफ। नाउ इफ इन if and else statement. So this is an extension of if statement, whatever we have already studied. This is an extension. Here, two different operations perform. In one case, the condition is valid. So this is executed by if statement. And if the condition is invalid, this is executed by else statement. And here the syntax is given. So here, if an expression, the condition, and then if the condition is correct, then the body of valid condition expression execute. However, the condition is not true, else then the body of invalid condition expression execute. Now in our example, extend this example by writing else. In else, there is no expression as we have seen in syntax. We can just write printf and whatever the syntax, इसका जो भी हमारा syntax है वो हम write करेंगे। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ऑड नंबर। एंड अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। अब फिर से नंबर आया है, अब 5 एक ऑड नंबर है। देखता हूँ कि क्या 5 ऑड नंबर आता है। यस, 5 इज ऑड नंबर। ओके, अगेन executing. So here we are entering 24. So whether 20, we know 24 is even number. So let's take yes, 24 is even number. So by the use of conditional statement if and else, we can see whether the condition is true. So in here, if the conditional expression is whether num percentage 2, which means the remainder comes when the number is divided by 2 is 0. So it can say that the number you have entered from the user is even number, else the number you have the user entered is an odd number. So this is the example of if expression. Now let's move ahead. So this is a flowchart for if and else statement. So here we have written the condition. So in the given example, our condition is, sorry. So in our given example, our condition is whether, let us take that in our program, the user entered 24 as I have entered. So 24 percentage 2, we know that if it divided, the remainder becomes 0. रिमाइंडर इसका 0 आएगा क्योंकि 2 24 से 2 completely divided है। इसका मतलब जो हमने पहले कंडीशन डाली थी ये वाली ट्रू हो गई। और अब हमारा इफ कोड के अंदर एग्जीक्यूट होगा जो कि आएगा इवन नंबर आना चाहिए, और हमारा आ रहा है। एंड अगर कंडीशन सेकंड आती है, हमने सपोज 5 डाला, अब नाउ 5 परसेंटेज 2 करते हैं, तो वो इक्वल टू 0 नहीं होता बट इक्वल टू 1 होता है। हमारा रिमाइंडर 1 बचता है जो कि हमारी ओरिजिनल इफ कंडीशन से इनवैलिड है। तो मतलब कंडीशन हमारी फॉल्स है इसके लिए। और अब हमारा एल्स कोड में जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सो जो 5 आएगा, 5 इज ऑड नंबर।
सो ये इस तरीके का फ्लो चार्ट है और मैंने फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन किया है कि वेदर why 24 becomes the even number and 5 is odd number, and it's shown by our compiler. Now let's move ahead. Oh, this is the example we have already done. So again, we have entered the number 24. So 24 is even, it comes out, so it's a valid condition, and the condition of if executed. In case of 5, it is odd number, so it is invalid condition, but we have written in if, and the else condition is executed. So this is the difference between even and odd number, and it इसी तरीके से हम if और else के थ्रू कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे. Now let's move ahead. So now we have the if else if leather statement, but before this let's again make a program. So now again we are writing the program. We have to include our studio file because it have इसमें input and output की सारे libraries हैं, तो हम इसको include करते हैं int main. और अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट्स में लिख देता हूँ, मैंने बताया था कमेंट्स यूज करने के लिए. प्रोग्राम टू चेक दी हम प्रोग्राम बनाते हैं, सॉरी, प्रोग्राम टू चेक वेदर, सॉरी, वेदर a person is eligible to vote or not. ओके, सो हमने इस प्रोग्राम बनाना है. अब हम मेन फाइल में ऑलरेडी आ चुके हैं, हमने कमेंट्स में लिख दिया है कि क्या ये प्रोग्राम है, ताकि हम इसे कभी बाद में खोल के भी देखेंगे, बाद में प्रोग्राम ओपन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है. अब हम इसमें क्या करेंगे, एज एक यूजर से पूछेंगे, तो एज को हम इंटीजर, एज एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम, इसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर डिक्लेयर कर दिया. और अब हम यूजर से एज मांगते हैं. printf enter your age. हम यूजर से कहते हैं कि आप अपनी एज को एंटर कीजिए, ठीक है. और उसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, जो भी प्रॉपर सिंटैक्स है वो फॉलो करते हैं. स्कैन है और यूजर से अब एज को हम एंटर कराते हैं. सो हमने यूजर से एज को एंटर कराया. अब एज हमने इंटीजर डिक्लेयर की है, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी रहेगा, ठीक है. और उसके बाद हम इसको, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था एज का, उसमें उसके एड्रेस में सेव कर लेंगे थ्रू एंड एज. अब हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट्स टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर. हम वोटर की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि वेदर द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं. इफ, जो हमने वेरिएबल बनाया था, इफ एज, हम जानते हैं फ्रॉम आवर कॉमन सेंस नॉलेज कि एक वोटर की एज कितनी होती है, 18 होती है. तो वोटर को या तो 18 या 18 से ज्यादा होना चाहिए, ये उसकी एलिजिबल एज होती है. सो इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट दैट यू आर एलिजिबल टू वोट. मैंने लगा दिया एलिजिबल टू वोट, और इसको यहाँ इस एंड करते हैं. सेमीकोलन हमेशा ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ठीक है. ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, इसको एंड करते हैं. और अब एल्स करते हैं, क्या पता एज 18 से ग्रेटर ना हो, एज उससे लेस हो, तो क्या करेंगे, तो कहेंगे प्रिंट एफ, कहेंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. और अब हम इसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे. यहाँ पे हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया. अब हमारा जो भी रहेगा रिटर्न 0, क्योंकि हमने INT मेन लगाया है, तो हम सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए रिटर्न 0 लगाएंगे.
अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आ गया एंटर योर एज, तो मैंने अपनी एज डाल दी। मेरी एज है 24, तो मैंने अपनी 24 एज डाल दी और आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट। सपोज करो कि मैं कोई 18 से कम कोई एज डालता हूँ। एंटर योर एज, मैंने 5 डाल दी, सो आ गया 5 यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और अगर मैंने 18 डाल दी, जो कि एक थ्रेशोल्ड एज है वोट करने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। सो यू आर एलिजिबल टू वोट, बिकॉज मैंने इक्वल टू साइन यूज किया था। 18 या 18 से ज्यादा आप एलिजिबल हो वोट के लिए। नाउ लेट्स मूव टू वोट्स एंड लेट्स टॉक अबाउट if leather statements, so they are like leather सीढ़ियों की तरह, एक के बाद हमारी कंडीशंस आएंगी। सो ये बस एक एक्सटेंशन है if else स्टेटमेंट के लिए। It is used in the operation of multiple cases for different conditions. There are different conditions and it is used for multiple conditions like condition 1, condition 2, condition 3, default। अभी कैसे यूज होता है मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसका एक तरीके का सिंटेक्स है जहाँ पे if यूज करते हैं और यहाँ पे if की कंडीशन 1 आती है और बॉडी ऑफ कंडीशन 1 रिटर्न की जाती है। फिर आता है else if, यहाँ पे else if के साथ कंडीशन आएगी कंडीशन 2, और दूसरी कंडीशन अगर होगी तो एग्जीक्यूट होगी। else if कंडीशन 3 होगी तो वो एग्जीक्यूट होगी, और लास्ट में हमारा एक else आएगा जो बिना कंडीशन के होगा, वो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे फ्लो चार्ट है कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कंडीशन 1। अगर आपकी कंडीशन 1 ट्रू होती है तो आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ट्रू होती है। बट अगर कंडीशन 1 आपकी हो गई फॉल्स, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं करेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे कंडीशन 2 की तरफ। तो अगर कंडीशन 2 ट्रू रहती है तो आपका स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो गई तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे कंडीशन 3 की तरफ, उसे चेक करेंगे। ठीक है, अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन 3 फॉल्स होती है तो फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे कंडीशन 4, कंडीशन 5, कंडीशन 6। तो मैं इसे एक जनरल कर देता हूँ कि कंडीशन एन, इस बार ये कंडीशन एन है, अगर ये ट्रू रहती है तो स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर सारी कंडीशंस फॉल्स रहती हैं, ऑल फॉल्स, सारी कंडीशंस फॉल्स है, तो हम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट रखते हैं, वो एग्जीक्यूट होगा कि यू हैव ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, और हम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये इसका कुछ फ्लो चार्ट था। अब हम आगे एक सैंपल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जहां पर हमें ग्रेड ऑफ स्टूडेंट निकालना है। the grade of student in which the marks is given out of 100. So if a student score greater than less than 100, sorry, less than is equal to 100, if a student either scores 100 or less than 100 but greater than 85, so student have a scorecard. However, if a student score less than or equals to 85 but greater than 60, then student have scored B plus. However, this condition is also invalid. Move on to next condition. If the student scores greater than and equal to 60 marks but less than 40, then student scored B grade. And if this condition is also false, we have to prepare for the condition. If student marks is less than is equals to 40 but however greater than 30, then student scores 3 C grade. However, if a student have less than marks 30, and it can be between 0 and to 30, so there if the student marks is less than 30, then the student is failed. So we have to make a program to show the grade cards of student, and these marks should be entered by user because there are different type of students and students want to know उन्होंने क्या ग्रेड लिया है। तो हम स्टूडेंट से ही पूछेंगे पहले आप अपने मार्क्स एंटर करो, आपको कितने 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले हैं, उसके बाद ही हम आपका स्कोर बता पाएंगे। सो चलो ये प्रोग्राम हम बनाते हैं। सो पहले हम अपना पहला प्रोग्राम उठाते हैं। नाउ हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं। सो कमेंट्स पे लिख देता हूँ प्रोग्राम टू चेक द grades of
स्टूडेंट, अब मैं एक मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहता हूँ, मेरी डिमांड है। सो मैं यहाँ पे स्टार लिखा सकता हूँ, तो मैं मल्टी लाइन कमेंट्स में भी आंसर लिख सकता हूँ। सो प्रोग्राम टू चेक द स्टूडेंट ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट एंड नेक्स्ट लाइन में एंटर करता हूँ, तब भी ये कमेंट रहेगा। इन दिस प्रोग्राम स्टूडेंट enters their scores score to know the grade, to know their respective grades। अब मैं मल्टी लाइन कमेंट ऐड करने के लिए फिर से स्टार और हैश लगाता हूँ। अब यहाँ पे वो एंड हो गया, ठीक है। नाउ अब हम अपने मेन प्रोग्राम पे आ जाते हैं। इंक्लूड जो हमें करना होता है, ये हमें हमेशा फाइल इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट पे आ गए। अब हमें अपना मेन प्रोग्राम एंटर करना है, और इसमें क्या करना है हमें कि हमें स्टूडेंट से उसके ग्रेड कार्ड एंटर कराने हैं। सो INT मैं मार्क्स नाम का वेरिएबल सेलेक्ट करता हूँ, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। सो जैसा मैंने कहा कि हमें स्टूडेंट अपने मार्क्स एंटर करेगा, तो हमें स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछने हैं। सो हम कहेंगे एंटर योर मार्क्स, तो यहाँ पे सेमीकोलन एग्जीक्यूट, और स्कैनफ से हम उसके मार्क्स पूछेंगे। क्योंकि हमने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है मार्क्स को, सो हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं और यहाँ पे मार्क्स के एड्रेस में करते हैं। सो एंड मार्क्स। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं। कंडीशनल इफ एल्स इफ लेदर स्टेटमेंट्स। सो कंडीशनल इफ एल्स इफ लेदर स्टेटमेंट्स हैं, और ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स ने क्या ग्रेड स्कोर किया है जब स्टूडेंट मार्क्स एंटर करेगा। तो हम यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 85, और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था इससे पहले, दैट लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। सो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 एंड मार्क्स लेस देन इज इक्वल्स टू 100, सो प्रिंट होगा। हम इफ के ब्लॉक पे आ जाते हैं कि क्या हमें एग्जीक्यूट करना है। प्रिंट एफ यू हैव स्कोर्ड ए। जैसा मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था ये किस तरह एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ हम सेमी कॉलन में इस पहली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये तो अभी हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया था। यहाँ पर मैं नया जो करूँगा वो होगा एल्स इफ। यस, इस तरीके से एल्स इफ, और फिर से करेंगे कि मार्क्स की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन 60 होती है, एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है, इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशंस राइट होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 85। सो अब हम इसके ब्लॉक पे आ जाते हैं। प्रिंट एफ यू स्कोर्ड ग्रेड बी। आपने बी स्कोर किया है, हमने स्टूडेंट को बता दिया, अगर वो एंटर करेगा। अब हम इससे भी बाहर आ जाते हैं। एक और एल्स इफ, बिकॉज इट्स अ लेदर। अब हम एक और पे आ गए। मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स इज लेस देन इज इक्वल टू 60। फिर से आ गए हम इस एल्स इफ के ब्लॉक पे। प्रिंट एफ, अब हमारी कंडीशन के हिसाब से हम कहेंगे यू, सॉरी, तो पहली वाली कंडीशन थी वो क्या थी आपकी, बी प्लस थी, जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया था। सो ये वाली कंडीशन है यू स्कोर्ड ग्रेड बी। अब हम इससे भी इस कंडीशन से भी बाहर आ गए, एक और कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास कंडीशंस ज़्यादा है। सो हम लगाते हैं एल्स इफ मार्क्स जो हमने पहले सिलेक्ट किए थे, मार्क्स इज ग्रेटर देन 30। फिर से हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जिसका मतलब दोनों कंडीशंस राइट होनी चाहिए। मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 40।
अब हम इसकी कंडीशन पे आ जाते हैं और प्रिंट करते हैं। अगर स्टूडेंट ने अपने मार्क्स एंटर किए हैं, यू स्कोर्ड ग्रेड सी। अब हम इस कंडीशन से भी बाहर आ जाते हैं। अब हमारी सारी कंडीशंस हो गई। अब हमारी डिफ़ॉल्ट कंडीशंस आएगी कि अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स है, इसका मतलब स्टूडेंट ने 30 नंबर भी स्कोर नहीं किया है, उससे भी कम आया है, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एल्स कंडीशन है। और हम कहेंगे सॉरी यू आर फेल। तो हमने ये एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे हमसे एक गलती हुई है, वो हमें दिख गई है, ऐसे ही गलतियों को पहचानना है। सॉरी यू आर फेल। और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं रिटर्न ज़ीरो, क्योंकि हमने आईएनटी मेन दिया था, सो रिटर्न ज़ीरो के लिए सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए होता है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब स्टूडेंट को अपने मार्क्स एंटर करने हैं। सपोज करो मैं 90 बताता हूँ, सो यू हैव स्कोर्ड ए। नेक्स्ट मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, सारी कंडीशन चेक करता हूँ और अब एंटर योर मार्क्स। अब मैं 85 से कम लेता हूँ, सो मैं लेता हूँ 60। सेकंड कंडीशन के लिए 60 से 85 के बीच में 70 लेता हूँ। सो आ गया इफ यू हैव स्कोर ग्रेड बी प्लस। फिर से मैं एंटर करता हूँ। अब मैं लेता हूँ 40 से 60 के बीच में। सो नेक्स्ट कंडीशन आ गई 50। सो यू स्कोर ग्रेड बी। एक और कंडीशंस हैं, क्योंकि ये लेदर है, तो इसमें बार बार हमारी कंडीशंस आती रहती हैं। ठीक है, सो अब हमारे मार्क्स हैं 30 और 40 के बीच में है। सो मैं एंटर करता हूँ 35। सो आ गया यू स्कोर ग्रेड सी। बट कोई ना कोई स्टूडेंट होगा जो इससे भी कम मार्क्स होंगे, तो उसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा। सो अब एंटर योर मार्क्स, और उसके अब 30 से भी कम है, मतलब हम 10 मार्क्स डाल देते हैं। सॉरी यू आर फेल। So as you can see, there are different conditions how a student enter their marks, and we have uh, achieved their grades. We have written their grades depending upon their marks. So you can see that this is the program. Now let's move to our notes. So we have done this sample example. Now move on to the switch statement, the last topic of our lecture. So this is a C switch statement, and this is an alternate to if else if lather statement. So as if and else if execute multiple operation depend upon the condition. So they also, so C switch statement also execute multiple operations for the different possible values of a single variable. And here is a syntax given. So switch in bracket expression, like same as the if else. The difference is case. Here we have chosen the variable, and here is a case value one, and it's a body of case value one expression. There is a break statement which is optional, and additional statement which we have not used in C, but there is a break statement. Then there is a case value two, and there is a body of case value two expression. Then there is a break, and then there is a default code expression. Now let's move ahead with the switch statement flowchart. तो switch statement का फ्लो कैसे काम करता है, ये flowchart के द्वारा हम समझाएंगे। हमने यहाँ पे expression enter किया, switch का expression, और उसमें बहुत सारे cases दिए हैं। अगर वो केस वन मैच्ड करता है तो हमारा स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक होके हम एंड प्रोग्राम के एंड पे चले जाएंगे। बट सपोज केस वन अनमैच्ड रहता है, तब हम केस टू की तरफ जाएंगे, और अगर केस टू मैच्ड होता है तो हम स्टेटमेंट टू को एक्सिक्यूट करेंगे और ब्रेक करके फिर से एंड ऑफ द प्रोग्राम पे चले जाएंगे। बट अगर केस टू भी अनमैच्ड रहता है तो हम फिर केस केस थ्री पे जाएंगे, केस फोर पे जाएंगे, केस फाइव पे जाएंगे। सपोज मैं एक जनरल केस एन मान लेता हूँ, तो केस एन पे हम गए। अगर ये मैच्ड होता है तो स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट होगा, तो हम ब्रेक होंगे और प्रोग्राम के एंड पे चले जाएंगे। बट इफ करो कि सारे केस ही हमारे केस वन टू थ्री से लेकर जितने जनरल केस एन तक सारे ही एग्जीक्यूट नहीं होते, अनमैच्ड होते हैं या मैच नहीं होते हैं, तो हम एक डिफॉल्ट बनाएंगे जिसमें हम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट डालेंगे एल्स की तरह, और हम ब्रेक करके एंड ऑफ द प्रोग्राम चले जाएंगे। सो ये है। अब हम इससे रिलेटेड एक सैंपल एग्जांपल करते हैं।
सो इसमें हमारा क्या है, एक रैंडम नंबर प्रोग्राम है। यूजर से हम एक नंबर एंटर करा रहे हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें यूजर से हम रैंडम नंबर एंटर करा रहे हैं। सो वो 10 हो सकता है, वो 50 हो सकता है, वो 100 हो सकता है, या फिर वो 10 50 100 ना हो के कुछ इक्वल नहीं होगा, तो हम उस पर डिफॉल्ट केस डाल देंगे कि दैट यू हैव एंटर्ड, यू हैव नॉट एंटर्ड 10 50 और 100। सो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो लेट्स डू दैट। सो पहले हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसे हटाते हैं एंड हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम टू check the check the random number entered by user। अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, फिर से फाइल को एंटर करते हैं, stdio.h। ये हमारी वो इनपुट फाइल है जिसे हमने इंक्लूड किया और जिसमें हमारी लाइब्रेरीज हैं, इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स। अब हम अपने मेन प्रोग्राम पे गए और यहाँ पे हमने जैसा भी सिंटैक्स है, जो भी सिंटैक्स इसका रहता है, वो हमने फॉलो किया। सो लेट्स डू दैट। अब हमने यहाँ पे आईएनटी, जो यूजर नंबर एंटर करेगा उसको हमने नंबर, उस वेरिएबल को नंबर नेम दिया और उसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हम यूजर से जैसा हम करते आए हैं, जैसा फॉलो करते हैं वही करेंगे। हम यूजर से नंबर पूछेंगे, एंटर अ नंबर, जो सिंटेक्स फॉलो करना है वो करेंगे। स्कैनफ से यूजर हमारा नंबर एंटर करेगा, नंबर हमारा एक इंटीजर है तो उसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाएंगे और उससे नंबर जो ऊपर डिक्लेयर किया है उसके एड्रेस में सेव करेंगे। ठीक है, अब हमारा, ये तो हमारा सेम था जो हम अब तक करते आए थे। अब हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे जो कि इफ एल्स नहीं होकर हमारा नंबर होगा क्या एंटर करता है। तो हमने पहला ले लेते हैं, पहला केस, सॉरी, केस से पहले पहले हमें स्विच बताना होगा, स्विच। तो स्विच के अंदर हम क्या एक्सप्रेशन ले रहे हैं, जो हम यूजर ने नंबर एंटर किया है, ये जो नंबर एंटर किया जैसे हमने सेव कराया है थ्रू स्कैनफ से, उसको लेंगे और यहाँ से हम अपना ब्लॉक शुरू करेंगे। तो पहले हमारा रहेगा केस 10। केस 10 मीन्स कि यूजर ने जो एंटर किया है वो क्या नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 10। तो हम कहेंगे कि अगर यूजर ने 10 एंड नंबर एंटर किया है तो हम कहेंगे कि जो यूजर की नंबर इज इक्वल टू 10। द नंबर इज इक्वल टू 10। अब हम नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं इसी ब्लॉक के अंदर, और उससे पहले हमें ब्रेक लगाना जरूरी है ताकि हम इसको ब्रेक कर सके। अब हम आ जाते हैं, ब्रेक लगा दिया केस 50 के ऊपर। सपोज करो यूजर ने केस 50 लिया है, सो प्रिंट है, फिर से हम आ गए ब्लॉक, अपने ब्लॉक के ऊपर। सो हम कहेंगे द केस नंबर is, so if a user enter 50, so the number is equal to 50, and then we follow the proper syntax, the semicolon, and again we have used the break to stop the operation if the user entered number 50. But if the third case, case 100, if the user entered the number 100, then we can say the number is equal to 100, and then we have to stop the operation by writing break. And suppose the user does not enter, the user does not enter 10 50 and 100. So now we have to have a default case by writing default, and in this we can write the number is not equal, the number is not equal to 10 50 or 100. And then we have closed the switch block, and we can write return 0
For successful execution, we have used int main. So now let's execute the program. So we have to enter the number. So let's follow the first case. If I enter the number 10, it comes out the number is equals to 10. Can make a slight modification for better usability. So you can see the number is not equal to 10. Let's follow the second case. The number is 50. So suppose we enter 50. So it can be seen that the number is equal to 50. Now let's follow the third case. And now we have entered the number is equals to 100. So let's follow, and it is the number is equal to 100. Now if all our three conditions in the starting is wrong, so let's we enter any random number. Let's say we have entered at 5, it's an integer, and we can see that it shows the number is not equal to 10, 50, or 100. So this is how the switch case statement works, and this is how if else statement works. So now let's move ahead to some further examples. Now we can do the above, the random number, the, the checking, the checking of random number through if oblique else. So first we have to make our program include stdio.h. So basically हम इसमें कर रहे हैं कि हम जो पुराना हमने स्विच एल स्विच से किया था, स्विच एंड ब्रेक से, स्विच के स्टेटमेंट से नंबर जनरेशन 10, 50 और 100, उसी को हम इफ एल से करना चाहते हैं। तो दिखाता हूँ, और इसमें फिर क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। So we have sent int number is equal to 0, and this is the old syntax we have followed in previously. So we have printf, we are demanding a number from user, so enter the number, and just we have followed the old syntax. Now scanf, we are using scanf for taking the number from user. Percentage d is format specifier, as I have already explained, and we are saving this number in the address of number variable we have declared above. So now writing if else statement and for random number generation. So we have used if. So if number we have declared, if the user enter number is equal to 10, we can say that printf the number is equal to 10, and अब इसके ब्लॉक से हम बाहर आ जाते हैं। अब हम एल्स इफ दूसरा हमारी कंडीशन थी कि नंबर अगर 50 के इक्वल हुआ तो हम फिर से एल्स इफ पे आते हैं, और अब हम printf the number is equal to 50 ये राइट करते हैं, ठीक है, और इस ब्लॉक को हम एंड करते हैं, ठीक है। और एल्स इफ नंबर अगर हमारा, सॉरी मैंने जैसा बताया था कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हम कोई भी जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया वही हम डिक्लेयर करेंगे। नंबर इज इक्वल टू 100, printf the number is equal to 100, हम ये प्रिंट कर देंगे, एंड उसके बाद इससे भी बाहर आ जाएंगे। और ऑफ कोर्स अगर नंबर 10, 50 और 100 के इक्वल नहीं हुआ तो हम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट बनाएंगे एल्स, जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, उसमें ऊपर की कंडीशन सारी फॉल्स होंगी। सो हम कहेंगे कि द नंबर इज नॉट इक्वल
टू 10, 50 और 100, और हम इसको भी फिर एंड कर देंगे यूजिंग सेमी कॉलन। अब हमारा प्रोग्राम एंड हो गया और अब हम यहाँ पे रिटर्न 0 फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन लगा देंगे। ऑफकोर्स प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब हम फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इंक्लूड ISTDIOH हमने ये किया। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। अब एंटर द नंबर किया, वही पहली कंडीशन हम चेक करते हैं 10, तो आ गया द नंबर इज इक्वल टू 10। दूसरी कंडीशन हम चेक करके देखते हैं, हमारी 50 वाली थी, द नंबर इज इक्वल टू 50, सो नंबर इज इक्वल टू 50 हमारा आ गया। फिर हम थर्ड कंडीशन चेक करके देखते हैं, जहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 100 था, देखते हैं, तो आ गया नंबर इज इक्वल टू 100। अब हम लास्ट कंडीशन चेक करके देखते हैं, जहाँ पर ना जो नंबर है वो न 10 के 50 के और 100 के इक्वल है। सो हम एक रैंडम नंबर 5 कर देते हैं। सो आ गया नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। ठीक है, so इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम हुआ वो रन हुआ। ठीक है, और इस तरह से टू बी ऑल द इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, वाओ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वाओ। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर एंड ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे एल्स ब्रेक एंड कंटिन्यू लूप्स के बारे में। ठीक है, सो ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, फॉलो Vcare टेक्निकल इंस्टीट्यूट। थैंक यू।